हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक नए टॉपिक की, टाइम एंड वर्क। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनको भी ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे बारे में थोड़ी और जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्स ई क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें आप फेलो एस्पिरेंट्स के साथ अपने डाउट्स का डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं इस टॉपिक की शुरुआत कर दूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा होगा। इस क्रैश कोर्स का पर्पज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इसका पर्पज़ आपकी थॉट प्रोसेस में एक चेंज लाने की कोशिश है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये क्रैश कोर्स है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको इसका दायरा भी समझना चाहिए, है ना। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट में 3 दिन लगा सकता हूँ, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव करना पड़ता है। बट अगर आप इनको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर आप थोड़ा टाइम दे के समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे जो हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हिंदी में PDF दें, हिंदी में PDF दें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया है कि उन्होंने कोशिश करी, ऑल्दो वो भी हिंदी में चाहते थे, पर चूँकि हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उन्होंने कोशिश करी और उन्हें इंग्लिश में भी अब समझ में आने लगा है। तो हिम्मत ना हारें, ये कोई इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है। आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस वो जो एक साइकोलॉजिकल फियर आपके अंदर है, उसको कहीं ना कहीं निकालें। ये कोर्स देखिए, एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल दोनों पे चल रहा है। तो इसलिए इसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। क्रैश कोर्स का शेड्यूल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पूरे शेड्यूल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हम इनमें डिस्कस करते हैं, उन क्वेश्चंस का जो PDF होता है, बाद में जब ये सेशन ख़त्म हो जाते हैं, टॉपिक ख़त्म होता है, तो हम प्रोवाइड करते हैं। और उन PDF में इन वीडियो जो क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, इनकी QR कोड भी डाले जाते हैं, इनकी लिंक्स भी डाली जाती हैं, ताकि बाद में आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आप उनको कर सकते हैं। उस लिंक से आप सीधे वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्रैश कोर्स को शेयर करते रहिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। और आप लोगों से जो हमें प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। बाकी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टाइम एंड वर्क में आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा बदलने की कोशिश मैं करूँगा। अब देखिए, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत पहले सीखा हो। तो बचपन याद आता है जब इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो है ना, कि एक किसी काम को अगर 10 दिनों में करता है, तो वो जो हम लिखते थे ना कि एक दिनों में, अगर लिखते थे ना कि 1 डे में एक इतना करेगा, तो हम लिखते थे ना 1/10, अगर आपको याद हो। ये तो बचपन याद दिलाने वाली कहानी है, लेकिन यही बचपना ना आपके साथ धोखा कर देता है। ठीक है, अभी भी जो लोग ये 1/10 लिखते हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ पहले तो कि इसका मूल मंत्र क्यों है, ये क्यों 1/10 लिखते थे और हम ये कैलकुलेट करते थे, और कब हमें इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग करते क्या थे, हम लोग कहते थे कि अगर किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो हम बोलते थे कि एक दिन का जो उसका काम है वो 1/10 है। तो हम ये मान लेते थे कि वो काम जो 1 यूनिट है, वो टोटल वर्क का यूनिट है। अब मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आखिर 1 ही क्यों, आखिर 1 ही क्यों? किसने बताया कि वर्क 1 यूनिट है? ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल यही आ रहा होगा कि भाई 1 यूनिट काम बताया किसने, लेकिन बचपन से करते हुए आए तो रट के बैठे हुए हैं, सोचने की ज़रूरत कभी पड़ी कहाँ कि क्यों सोचे कि यहाँ 1/10 क्यों लिख रहे हैं। भाई, अगर टोटल काम 1 यूनिट का होगा, तभी तो 1 डे में किया गया काम 1/10 होगा। ठीक है, चलो, अच्छी बात है कि दिमाग में बत्ती जली थोड़ी सी। फिर मैंने कहा कि भाई, हमारे पास A ही नहीं, हमारे पास B भी है। तो मैं कहूँगा कि अच्छा, B भी है, तो B के वर्क का रेट क्या है? तो आप कहोगे B के जो काम करने का रेट है ना, वो मालूम है कि वो 20 डेज लगाता है। तो आप कैलकुलेट करते थे कि 1 डे का जो B का काम होगा वो आपका 1/20 होगा। फिर से आपने क्यों 1/20 लिखा? क्योंकि आपने टोटल वर्क को 1 यूनिट मान रखा है। यहाँ से फिर आप निकलता था कि अगर A और B मिलके काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आपका मिलता था कि 1/10 + 1/20 काम करेंगे। ये 1/10 1/20 आ गया। फिर अगर आप इसको LCM लेते थे तो ये 20 हो गया, और यहाँ पर ये बनता था आपका 2 + 1,
यानी ये बन गया 3/20। अब देखो ये 3/20 क्या है, ये कहते थे कि ए और बी द्वारा मिला के एक दिन किया गया काम है, एक दिन का काम है। अब अगर टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है तो आपको बताना है कितने दिन लगेंगे, तो इसी का जो रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये क्या है, ये वो काम है जो एक दिन में करते हैं ये लोग। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/20/3। तो अब देखो इसी फॉर्म में ये भी लिखा गया कि अगर वर्क 1 यूनिट है तो ये कितना दिन लगेगा, वो 20/3 लगेगा। अगर आपको याद हो कि अगर आप इसको A डेज और B डेज में लिखते थे, ऐसे A और B इसको लिख के अगर आप चलो, देखो क्या होगा, यहाँ A आएगा, यहाँ B आएगा, फिर ये 1/A हो जाएगा, ये 1/B हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखते 1/A, यहाँ लिखते 1/B, और फिर अगर आप LCM लेते तो यहाँ बनता A + B/AB। यहाँ पर ये फिर अल्टीमेटली अगर डेज में कन्वर्ट करते तो ये ऐसे आ जाता 1/AB/A + B, और यहाँ आप कहते इतने दिन लगने वाले हैं, AB/A + D। तो कई लोग तो ये फॉर्मूला भी रट के बैठे रहते हैं, ठीक है। अब जरा एक मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर इसको 1 यूनिट ना मानता, मैं अगर x यूनिट मान के चलता ना सर, तो देखो क्या होता, यहाँ पर आप कहते ये x/A x/B हो जाता, और x/A अगर x/B होता तो यहाँ x कॉमन आ जाता, और फिर आप इसको ऐसे लिख पाते, ध्यान से देखो, x/AB/A + B। वहाँ भी ये नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं, क्योंकि अब वर्क यूनिट जो है वो टॉप पे है, x यूनिट काम करना है, तो वो AB/A + B हो गया। अब देखो यहीं से एक चीज़ मैं आपको आज समझा देता हूँ जो जीवन में पहली बार शायद आपको समझ में आ रहा होगा, कि यहाँ ये 1 यूनिट लेना ज़रूरी नहीं, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी, इसीलिए आपने कई सारे सवालों में, अगर आपको याद हो, आप LCM अप्रोच लगाते हो, वो क्या है, वो LCM अप्रोच यही है सर, वो कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट की तरह रट लेते हो, आपको लोग बता देते हैं और आप मान लेते हो, महापुरुषों की बातें मान लेते हो तुरंत ही, ठीक है, कि LCM मानना है। अरे LCM मानना है तो क्यों मानना है भाई, समझा रहा हूँ। ये जो वर्क का टोटल यूनिट है ना, वो तो आपकी इच्छा है, आप क्या मान रहे हो, कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 है, √5 मान लो। अल्टीमेटली x का फर्क ही नहीं पड़ता है, टोटल काम की बात हो रही है। तो देखो अब सबसे आसान नंबर क्या हुआ इस केस में, या तो 1 हुआ ऑब्वियसली, या तो 1 हुआ, और या फिर LCM हुआ। देखो LCM का फायदा क्या होता है, LCM से फायदा क्या होगा कि अगर मैंने x को ऐसा नंबर चुना, भाई जब मेरी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी चुन सकता हूं, तो अगर मैं LCM को एक ऐसा नंबर चुनूं कि वो दोनों का LCM है, x को ऐसा चुनूं, तो क्या होगा, x/A इंटीजर होगा, x/B इंटीजर होगा। इसलिए हम यूजुअली वर्क को LCM मानते हैं सहूलियत के लिए, पर वो कोई शॉर्टकट नहीं है सर। अगेन समझा रहा हूं मैं आपको, तो समझा रहा हूं, ठीक है, कि वो कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 10,000 1 मिलियन 1 बिलियन, आपकी श्रद्धा, ठीक है। तो घर पे समय व्यतीत ना हो रहा हो तो एक बार वर्क को 199 यूनिट मान लेना, ठीक है, आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो x/A x/B, तो x को LCM मानने से फ़ायदा होता है क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू से डील करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये तरीका छोड़ा तो ये तरीके पे क्यों पहुंचे, क्योंकि यहाँ इंटीजर से डील करना आसान होता है। मैं इसी सवाल की बात करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने वर्क को 10 और 20 का LCM माना होता, यानी मैंने 20 मान लिया होता, तो आप कहते एक दिन में किया हुआ काम यहाँ पर आ जाता 2 यूनिट्स पर डे। यहाँ पर 20 माना तो ये 1 यूनिट्स आ गया, इंटीजर ही आएगा। अगर LCM माना है तो सारे नंबर्स जो फ्रैक्शंस में आ रहे थे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनको मिला के देखो, इंटीजर को जोड़ना तो आसान है ना बचपन में, इसीलिए हमने पहले एडिशन ऑपरेशन सीखा था, वो भी इंटीजर्स का। तो इसमें इसीलिए तेजी नज़र आती है, इसमें कोई कमाल नहीं है। तेजी नज़र क्यों आती है, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर को ऐड करना बचपन में सीखा हुआ है। 3 आ गया। अब बताओ आप कि 3 यूनिट्स पर डे आप कर रहे हो, 20 यूनिट करना है तो कितना दिन लगेगा आपको, 20/3 हो गया आंसर। तो इसलिए जब आप बड़े हो जाते हो तो आप LCM अप्रोच लगाना शुरू करते हो, ठीक है। LCM अप्रोच की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा अप्रोच है और ये समझ में भी आ गया कि क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन LCM अपने आप में अकेला ही ऐसा अस्त्र नहीं है जो आपको बेस्ट बनाएगा। एक अस्त्र और है, वो अस्त्र है परसेंटेजेस। उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया ना परसेंटेजेस, तो परसेंटेज और LCM का जो कॉम्बो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब मैंने कहा कि टोटल वर्क यहाँ पर 1/10 है एक दिन का, यहाँ पर 1/20 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है वो आपको मैंने परसेंटेज में ही बताया था कि भाई ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना ज़रा, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन 1/20 कितना हो गया, 5%। तो यूजुअली जब टाइम एंड वर्क के सवालों की बात करते हैं तो जो फ्रैक्शंस आते हैं वो एक्चुअली परसेंटेज में आप पढ़ चुके होते हो।
कभी अगर वैसे फ्रैक्शंस नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, एलसीएम है हमारे पास। तो हमें एलसीएम में तो मास्टरी करनी है, जो कि मास्टरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली पता है कि इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, फिर कौन सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। टोटल वर्क यूनिट हम मान लेंगे और टोटल वर्क यूनिट मान के निकाल लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का जो अप्रोच होता है वो नॉन फ्रैक्शंस के लिए बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज का बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। परसेंटेज का देखिए बेनिफिट ये होता है कि जब एलसीएम अप्रोच आप यूज़ करोगे ना, तो एलसीएम अप्रोच में देखो क्या है कि जो टोटल वर्क है वो हर बार डिफरेंट डेटा के लिए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम तो रहेगा नहीं। भाई मैंने कहा कि एक 20 दिन में ख़त्म कर रहा है और एक 32 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका एलसीएम डिफरेंट होगा। और एक 8 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका एलसीएम डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, हर बार अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग वर्क यूनिट्स हर बार आने वाली हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग वर्क होता है, जैसे मैं कहूँगा किसी ने कुछ दिन काम किया, जो रिमेनिंग वर्क होता है ना वो निकालना मैनुअली पड़ता है, क्योंकि हर बार टोटल वर्क डिफरेंट होगा। लेट्स से यहाँ पर टोटल वर्क डिफरेंट आ रहा है, 24 आ रहा है, यहाँ कुछ और आएगा। तो हर बार रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको डन वर्क निकालने के बाद रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हर बार अलग अलग होगा, अलग अलग डेटा सेट के लिए। यहाँ पर आपको वो ऑपरेशन मैनुअली करना पड़ेगा। देखिए परसेंटेज अप्रोच क्या कहता है, भाई कोई भी काम है अपने आप में टोटल काम को हमेशा 100% बोलते हैं, 100%, 100%। तो मैंने आपसे बोला कि भाई एक किसी काम को करने चला और एक ही एफिशिएंसी थी कि ऐसी कि वो 20 दिनों में ये काम कर पाता, तो आप कहते ये तो हुआ 5% पर डे। भाई कोई काम 20 दिनों में ख़त्म कर पाता है, 100% काम 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना होगा, 5% होगा ना, 5% पर डे आपने बोल दिया। ये हो गई इसका रेट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब जरा बताओ, अगर इसने लेट्स से मैंने बोला कि 12 दिन काम किया, तो आपको पता है ना कि 60% काम हो जाएगा अगर ए ने 12 दिन किया। 60% काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब जैसे ही आपने ये 60% देखा, बेहतर बात यह है कि हमेशा टोटल वर्क 100% रहेगा, और जब आप 60 को देखोगे, 60 को देखोगे, तो 100 से जो डिफरेंस होता है वो नेचुरल रिएक्शन होता है, सोचना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क है वो 40% का है। आप अब समझ गए होगे ना कि परसेंटेज क्यों ज़्यादा बेहतर अप्रोच है एलसीएम से। मैं अब एलसीएम को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स वैल्यू के केसेस में या कई बार होता है जब आप परसेंटेज में कंफर्टेबल इतने नहीं हो, एलसीएम अप्रोच होती है बेहतर, लेकिन परसेंटेज अप्रोच का आना आपको और बेहतर बनाता है। मतलब आपके पास एक ऐसा वेपन है कि जब हमारे पास नॉन फ्रैक्शंस होंगे, वी आर गोइंग टू बी मैजिकल, हम तेज़ी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस आएंगे और आप परसेंटेज में इतने एफिशिएंट नहीं हो, आप एलसीएम अप्रोच को यूज़ कर सकते हो। द बेनिफिट इज़ कि एक ऑपरेशन से आप सेव कर रहे हो अपने आप को, और वो कौन सा ऑपरेशन है आप जरा मुझे बताओ। वो ऑपरेशन है, पहली बात तो मल्टी बार आप एलसीएम अप्रोच में आपको कई बार डिवाइड करना पड़ता है, ऑल्दो वो डिवीजन फास्ट होता है, क्योंकि एलसीएम होता है तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर आपको डेली का वर्क निकालना पड़ता है, फिर रिमेनिंग वर्क में माइनस करना पड़ता है। परसेंटेज में बताओ, अगर नॉन फ्रैक्शन है तो परसेंटेज वर्क का पता है। मैंने बोला कि कोई एक काम को भाई 20 दिनों में कर रहा है तो 5% पर डे तो पता ही है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मैंने आपको बोला था ऑटोमेटिक रखो। वर्क डन अगर मालूम है तो रिमेनिंग वर्क पता है, क्योंकि टोटल वर्क हमेशा 100% होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस थोड़ा फास्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे फास्ट अप्रोच हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। वो एग्जाम्पल देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, और एक और चीज़ आपको जाननी होती है जब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, वो होती है एफिशिएंसी। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, रेट ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी मतलब लोगों के रेट ऑफ वर्क का रेशियो क्या है, ये एफिशिएंसी कहलाता है। तो देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें कई बार बोलता है कि ए जो है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ये मैंने बोला, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये सिंपल से क्या कर रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी का डबल है, ए बी से दुगना एफिशिएंट है। इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब ये हो गया कि अगर आपने इन दोनों को सेम वर्क में लगाया, ठीक है, कि भाई तुम दोनों लोग क्या करो, अलग अलग एक ही काम करो, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, आपको पता है क्या होगा कि अगर ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का 2 गुना है तो क्या होगा, सेम वर्क करने में जो टाइम ए लगाएगा और जो टाइम बी लगाएगा उसका रेशियो क्या होगा सर, 2:1 होगा कि 1:2 होगा। 2:1 नहीं, 1:2 होगा, ठीक है। भाई जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो कम टाइम लेगा, जो कम एफिशिएंट है ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर उनको एक ही काम करना है अलग अलग,
तो ए जो है आधा टाइम लगाएगा। ये रिएक्शन आपको बनाना है अपना फास्ट, थोड़ा तेज़ी से ये चीज़ होनी चाहिए अगर सेम काम की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हमने इनको सेम टाइम दिया, मतलब हमने कहा एक काम करो, तुम भी इतना टाइम काम करो, तुम भी इतना टाइम काम करो, अगर टाइम सेम दिया तो जो वर्क डन रेशियो होगा इन दोनों का, पता ही है सर कि अगर आपने इनको बराबर समय दे दिया तो जो काम ए करेगा ना उतने ही टाइम में बी आधा ही काम कर पाएगा, तो वो 2:1 हुआ। मतलब एफिशिएंसी रेशियो और सेम कांस्टेंट टाइम में वर्क डन रेशियो एक ही बात हुई। ये रिएक्शन आपको थोड़ा बेहतर बनाना है कि सेम वर्क के लिए जो आपका एफिशिएंसी रेशियो होता है और जो टाइम रेशियो होता है वो रिवर्स में होते हैं, रेसिप्रोकल में होते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ कि परसेंटेज का कॉम्बो थोड़ी एफिशिएंसी की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाती है। मैं आपको एक छोटा सा अगर एक एग्जांपल दूं इस एफिशिएंसी के केस को लेके, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चंस आप बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो हम बहुत सारे भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम कहीं ना कहीं देखेंगे। लेकिन आपको देखिए एक चीज़ ये समझनी है कि जब मैं कहता हूँ A is twice as efficient as B, इसका एक मतलब और भी होता है कि आप कभी भी इस A को ना 2 B से रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि एक A जो है ना 2 B के बराबर है इन टर्म्स ऑफ वर्क, काम के सिलसिले में एक A जो है ना 2 B के बराबर है। तो ये रिप्लेसमेंट भी आप कर सकते हो कि A को उठा के 2B के बराबर कर दिया, है ना, कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा आंसर आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे पहले मैं क्वेश्चन पे मूव करूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने आपसे एक चीज़ बोली कि भाई A जो है ना B से दुगना एफिशिएंट है, और मैं कहता हूँ इन दोनों को मिला के ये दोनों मिल के ना कोई काम जो है कर रहे हैं लेट्स से 30 डेज में या 20 डेज में, 20 डेज मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि A और B एक दूसरे के साथ मिल के अगर काम करेंगे तो 20 दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, और A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी का 2 गुना है। तो बताओ B अकेले कितने दिनों में काम कर देगा? आप ध्यान से देखना, आप कहोगे A और B को आपने मिलाया तो ये काम कितने दिनों में हुआ? 20 दिनों में। और आप कह रहे हो A और B की एफिशिएंसी क्या है? बराबर है। A और B की अगर एफिशिएंसी बराबर है, सॉरी 2 गुना है A की एफिशिएंसी B से, तो आप एक A को क्या बोल सकते हो? 2B बोल सकते हो, 2B बोल सकते हो, जोड़ दो, ये क्या हो गया? 3B 20 दिनों में काम कर रहा है। आप मुझे बताओ अगर 3 B's मिल के आपस में 20 दिनों में काम कर रहे हैं तो एक अकेला होगा तो कितना टाइम लगेगा? 20/3 मत बोल देना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है सर, धोखा ना करें अपने साथ। लॉजिकली सोचें कि आपने अपना घर बनवाने के लिए 3 मजदूर लगाए, उन्होंने 20 दिन लिया आपका घर बनाने में, ठीक है। अगर एक ही मजदूर होगा तो कितना टाइम लगाएगा सर? 3 गुना टाइम लगाएगा, 60 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ से देखो बिना किसी कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस के आपका आंसर आ गया। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताऊँ, इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से रिलेट करो रियल सिचुएशन से, बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे कितना आसान था सोचना कि भाई 3 मजदूर 20 दिन तो अकेला मजदूर 60 दिन, सिंपल। इस तरह से सोचोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी और आपके क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से निकलेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इस एफिशिएंसी रूट से अगर आपको अलग अलग निकालना होता, ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना, पता है ये अगर 60 दिन आया तो ये ए का कितना हो जाएगा? 30 दिन होगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी डबल है तो टाइम टेकन क्या होगा? हाफ होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको सीधे ऐसे लगाते हैं कि देखो 20 दिन लगाते हैं लोग अगर एक साथ काम करते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ 5% है कि नहीं? एक दिन में ए और बी मिला के कितना काम करेंगे? अगर टोटल काम 20 दिनों में हो रहा है तो 5% करेंगे। अब एफिशिएंसी रेशियो क्या दिया हुआ है सर? 2:1 दिया हुआ है। अगर एफिशिएंसी रेशियो 2:1 दिया हुआ है तो इस 5% को ना, अब आप बताओ एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, टाइम कांस्टेंट हुआ, टाइम कांस्टेंट हुआ तो इनका जो काम होगा, वर्क होगा, वो भी 2:1 में ही होगा। मुझे पता है कि टाइम सेम है तो ए और बी कितना होता है? बराबर, ए जो है दुगना काम कर देगा उसी टाइम में। तो अब देखो 5% और ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। अगर ये टोटल 3 पार्ट्स हैं, आप मुझे बताओ ये वैल्यू अगर एक पार्ट निकालूं मैं तो कितना होगा? 5/3%, राइट। 5/3% को सिंप्लीफाई करना जरा, आप कहोगे ये आएगा 1.66%। 16.66% जो होता है ना सर, उसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो 1/6 होता है। ये उसका भी 1/10 है, 1/60 आ गया। 1/60 का मतलब क्या हुआ? 60 डेज। ये वैल्यू उसका डबल है तो 1/30 हो गया, 30 डेज। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे ना, क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सीधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू बाकी जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है मेन डेज का, कि सेम काम को करने के लिए जो मेन डेज हैं वो बराबर होने चाहिए। देखिए मेन डेज
का कहना सही नहीं है। अब किताबें अक्सर मेल लोग लिखते हैं तो वो मेन डेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इसेंशली ये बेसिकली वीमेन डेज भी हो सकता है, बॉय डेज भी हो सकता है, ये जो भी उस काम को कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यू कैन से एक्टर्स, नंबर ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स वर्ड में यूज कर रहा हूँ सिंपली जो भी वो काम कर रहा है। वर्कर्स आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू आपका नंबर ऑफ डेज, तो ये हो जाएगा वर्कर डेज। तो मेन डेज जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की एक पिक्चर है कि जो डोमिनेशन है, मेल डोमिनेशन, उसी का एक जीता जाता उदाहरण है कि ज़्यादा क्वेश्चन में बात मेन डेज की जाती है, ठीक है। बट एनीवेज इसेंशियली इट इज़ वर्कर डेज इज़ द राइट वर्ड, और लेबर डेज, है ना, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला सवाल आपके सामने कह रहा है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 days respectively. Working together they will complete the same work in. आपको पता है इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम मुझे लगेगा मार्क करने में। आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं लगना चाहिए। देखिए जब ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे ही मैंने पढ़ा 24, 6 और 12 दिन, ठीक है, इनको पढ़ने के बाद मेरे को इतना पता है ना कि ये कह रहे हैं 1/4 दिन और 7/24 दिन। आपको पता है इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितने टाइम में काम हो जाएगा। अरे भाई साथ में काम करेंगे और अगर आपने कहा 1/4 दिन में काम खत्म हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? कि एक दिन में पता है आपको 400% काम आप कर लोगे। अब फ्रैक्शन का जितना भी ज्ञान आपको है, आपको पता है कि यहाँ क्या निकालोगे आप, 1/24, 1/6, 1/12, इनका सम 400% नहीं आने वाला है। मुझे पता है रफली कि 1/6 जो होता है, जो मैक्सिमम वैल्यूज में आपने दी है मुझे, वो खुद ही कितना है, 16.66% होता है परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर मैं उसी को 3 बार काउंट कर लूँगा ना, तो भी मैं 50% नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 6 वाले को 3 बार काउंट कर लूँ ना, तब तो मैं 50% पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। और आप कह रहे हो कि 400% चाहिए, कहाँ से हो जाएगा सर? आपको पता है इन तीनों को अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप 3 बार काउंट करो तो आपको 50% मिल रहा है। तो ये 7/24 डे क्या है? ये भी फिर से एब्सर्ड आंसर है। एक दिन में काम कहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना, सवाल ही नहीं उठता। इवन काम नहीं खत्म हो रहा है और आपको चाहिए 400% की वैल्यू, नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, 4 दिन और 3/7 डेज। आप जरा इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर 4 दिन सही है तो एक दिन में कितना काम होना चाहिए? 25% का काम होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए आप 4 दिन को भी रिजेक्ट कर सकते हो ओरली। कैसे? देखो ये जो 6 है और ये जो 12 है, आप जरा ध्यान से देखना, 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के आसानी से। 4 दिन में अगर आप परसेंटेज के टर्म में सोचोगे तो 16.66% है, ठीक है, एक दिन में। ये आपका 8.33% है एक दिन में। इन दोनों को अगर मिला दो ना तो ये वैल्यू बन जाती है 25%। एक्चुअली ये 6 कॉन्टिन्यूड होता है, ये 3 कॉन्टिन्यूड होता है। इसको आप 2/3 भी बोलते हैं, इसको 1/3 भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हैं, तो ये 16 2/3 है, आपका 8 1/3। इनको सम करते हो तो 25% आता है। जब इन दोनों के सम से ही 25% काम हो रहा है एक दिनों में, और यहाँ ये भी है सर, तो अगर ये भी है तो टाइम कम लगेगा। 2 ऑप्शन थे, 4 दिन लगना नहीं, पता है मुझे 4 दिन लगने के लिए 25% ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे पता है 25% से ज़्यादा है, तो 4 दिन से कम लगेगा, इसलिए केवल सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखिए यहाँ पर आप अपना एलसीएम का तरीका भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको यही दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये फास्ट क्यों है। देखिए एलसीएम जब आप लगाने जाओगे तो ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जो एलसीएम आपका होगा वो 24 ही होगा, ठीक है। एलसीएम अगर आपका 24 है तो आप सिंपली ये कहोगे कि मैं एक काम करूँगा, मैं अब काउंट करूँगा तो यहाँ 1 यूनिट पर डे आ जाएगा, यहाँ 4 यूनिट पर डे आ जाएगा, यहाँ 2 यूनिट पर डे आ जाएगा। इनका सम निकालूंगा तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 यूनिट्स पर डे। अब देखो क्या कहोगे, टोटल 24 यूनिट काम है तो 24/7 हो गया, तो ये हो गया 7 त्रिक 21 और ये 3/7 आ गया, ठीक है। ऑल्दो मुश्किलात नहीं है, एलसीएम आराम से निकल रहा है और शायद ये आपको भी फास्ट भी लग रहा होगा क्योंकि आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, जानते हो। लेकिन पता है क्या होता है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को एलसीएम के थ्रू करने की कोशिश करते हो, अगर डेटा थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो मुश्किल होती है आपको, ठीक है। परसेंटेज का फ़ायदा देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इवन एलसीएम के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है।
जब डेटा नोन होता है तो हम सीधे परसेंटेज के टर्म में सोच पाते हैं कि भाई ये वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, 24/6/12 है। परसेंटेज के टर्म में ऑप्शन देखा और ऑप्शन को क्विकली एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया। मेरी अगर चॉइस आप इस क्वेश्चन में पूछोगे तो मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज से कहीं बहुत ज़्यादा तेज कर सकता हूँ, जैसे मैंने सॉल्व किया था। एलसीएम स्पीड को मैच, मैं खुद ही अगर एलसीएम से भी करूँ, मैं खुद ही परसेंटेज से करूँ ये सवाल, तो आई विल प्रेफर परसेंटेज, बिकॉज वो मेरे लिए फास्ट है। ठीक है, बाकी आप भी कोशिश करोगे तो आपके लिए भी फास्ट हो जाएगा। और ऐसा मैं एलसीएम को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उतना ही इज्जत एलसीएम को देता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर ये आसान हो जाते हैं, जैसे डेसिमल परसेंटेज को लेके चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर एलसीएम बहुत हैंडी होता है। तो वो भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी करेंगे, बट स्टिल परसेंटेज में मास्टरी करने का मतलब एक एडिशनल वेपन होगा, एग्जाम में बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है और एक बॉय है जिनको 800 रुपये मिले वेज का 5 दिनों के लिए, जो काम उन्होंने एक साथ किया। अब कह रहा है कि मैन की एफिशिएंसी जो है ना बॉय की एफिशिएंसी का ट्वाइस है, तो हमें बताना है कि बॉय का जो डेली वेज है वो क्या होगा। बहुत ही डायरेक्ट सा सवाल है कि ये 53 1/3 होगा। कैसे भाई, 5 दिन का अगर 800 है तो मैं एक दिन का निकाल सकता हूँ, कितना, 160। एक दिन का जब आ गया तो ये बॉय और जो मैन है उसकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अब एफिशिएंसी का रेशियो इन्होंने दिया है, अगर ये 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो है तो आइडियली लॉजिकली जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सेम टाइम की बात हो रही है 5 दिनों की, लेकिन यहाँ एक दिन का डेली वेज का बात करें तो एक दिन की भी अगर हम बात करेंगे तो दोनों ने काम तो बराबर टाइम के लिए किया है, बस उनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। ऐसे कह लो कि जो ज़्यादा स्किल्ड होता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, वही कहानी है। तो ये 2 को करस्पॉन्ड करेगा, ये 1 को करस्पॉन्ड करेगा इन टर्म्स ऑफ वेज ऑल्सो। तो ये 1 पार्ट निकालना है, अगर 3 पार्ट 160 है तो 1 पार्ट आपका 160/3 होगा, जो कि 50 से ज़्यादा होगा, और 53 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 50 से डिवाइड करने पे 10 आता है, 10/3 3 1/3 होता है, और आंसर आपका 53 1/3 आ जाएगा। आइडियली आपको करना क्या है कि इस तरह के जितने भी सवाल आपके आएंगे उन सवालों को आपको कहीं ना कहीं मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करना है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है ए एलोन एक काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने अंडरटेक किया कि इसको हम 3200 रुपये में कर लेंगे, और फिर कह रहे हैं सी की मदद से क्या हुआ कि ये काम 3 दिनों में हो जाता है। बताना है कि सी को कितना पेमेंट हुआ है। ये इतना आसान सवाल है कि इसका आंसर 400 ऐसे ही लगाया जा सकता है, ऐसे जैसे मैंने लगाया है, दिखाता हूँ कैसे। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ए और बी की बात करूँ, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 4:3। भाई टाइम रेशियो अगर 6:8 है यानी 3:4 है सेम काम के लिए, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या है, 4:3 है। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, यही मैं लॉजिक को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ रादर देन रटी हुई चीज़ों को। ए आपको पता है 6 दिनों में करता है, बी आपको पता है 8 दिनों में करता है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं ए बी सी ने मिलके इसको 3 दिनों में कर दिया। पता है ये नंबर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे भाई, यहाँ देखो यहाँ 6 है और यहाँ ये कुल मिला के जो है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की एफिशिएंसी है, जो ए की एफिशिएंसी है, ये आधा टाइम लगा रहा है सी को मिला के। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बी और सी को मैं बात करूं केवल कंबाइंड, ये बी और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होनी चाहिए वो ए के बराबर होनी चाहिए, तभी तो डबल एफिशिएंसी होगी ए के कंपैरिजन में, तभी तो आधा टाइम लगना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1। बाकी दुनिया को लगाने दो तरीका, कैसे ये 1 निकल के आएगा, आपकी केवल सोच, सही सोच लगा देगी। मैं क्या कह रहा हूं भाई, ए अकेले 6 दिन में करता, अब ए के साथ आप कुछ लोगों को जोड़ दो, और आपने कहा काम 3 दिनों में हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने लोगों को भी आपने जोड़ा है उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी ए के बराबर होनी चाहिए, तभी टाइम आधा होगा। 6 दिन से 3 दिन लग रहा है, ए अकेले 6 दिन में कर रहा था, यानी कोई और ऐसा ग्रुप आना चाहिए उसके साथ, पूरा ग्रुप जिसकी एफिशिएंसी ए के बराबर हो, तभी टाइम आधा लगेगा। भाई 2 लोग बराबर एफिशिएंसी के काम करते हैं तभी तो टाइम आधा लगता है। तो जब ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपने 4:3 लिखा, तो ये 1 नहीं होगा तो 4 कैसे होगा, सी 1 मिल गया। अब सी अगर 1 मिल गया तो क्या हो गया, 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 400। यही चीज़ बार बार समझाता हूँ आपको, किताबें नहीं सिखाती ये सब। किताबें तो आपको इसको निकालने का तरीका ज़रूर बता देंगी, एलसीएम लगा के, है ना, वो तरीका निकल आएगा, लेकिन वो मुश्किल दौर से गुजर के डिवाइड करके निकलेगा। और यहाँ सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल, और निकल आया। यही समय बचाता है, और जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, तभी तो मज़ा आता है, तभी तो आप असली प्लेयर बनोगे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए और बी साथ में काम करते हैं, 4.5 घंटे लगते हैं उनको। बी और सी कह रहा है कि टुगेदर काम करते हैं तो उनको 3 घंटे लगते हैं। सी और ए वर्किंग टुगेदर उनको 2.25 आवर्स लगते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, बेहतर तरीका, यहाँ परसेंटेज का इस्तेमाल मत करिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 1/2 आवर्स को डायरेक्टली आप एक आपके लिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं होगा। आप इसको 9/2 में पहले कन्वर्ट करोगे तब ये 2/9 बनेगा। जैसे ये आपका देखो 1/4 2.25 हुआ, 2.25 9/4 होता है, तो ये 4/9 बनेगा। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि शायद आपको मुश्किल हो कन्वर्ट करने में, इसलिए मैं आपको यहाँ परसेंटेज रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एफिशिएंट हो तो ये भी आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो मैं इसमें आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ कि अगर परसेंटेज करते तो क्या करते, नहीं करते तो क्या करते। ठीक है, देखिए परसेंटेज के केस में पहली बात तो यही होता है कि अगर लिखना पड़ गया तो फिर परसेंटेज का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए कि अल्टीमेटली ये आपका फ्रैक्शन, ये आपका क्या है 9/2 है। 9/2 को आप कन्वर्ट करोगे उल्टा, 1/9 पता है 11.11 होता है, और अगर ये 9/2 है इसका मतलब परसेंटेज इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22.22% के करीब आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। अगर परसेंटेज में आप एफिशिएंट हो तो आप कहोगे कि ए का जो काम होगा 1 घंटे का वो 22.22% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो टाइम है वो दिया हुआ है ए और बी टुगेदर का, वो आपको समझना है कि ये ए प्लस बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये बी प्लस सी की बात हो रही है, 3 घंटा 33.33% होता है, ये पता है, होता है, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर सी प्लस ए की बात हो रही है 1.4 आवर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इसका आधा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम आधा, एफिशिएंसी डबल, तो ये आपका 44.44% हो गया। अब जरा ध्यान से देखो इसको, सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब मल्टीपल हैं, मतलब 11.11 के, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना। ठीक है, तो टोटल 9 गुना हो गया ये। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से समझो, इसको अगर आप ऐड कर दो ना पूरा, तो आपको दिखना चाहिए कि 100% मिलेगा आपको। राइट, अब ये मत कहना 4 3 7 2 9 मिलेगा। अरे भाई ये टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ नहीं होती है, मैंने इनको लिख दिया है ना, ये कॉन्टिन्यूड वैल्यूज़ होती हैं। इनका सम करोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, भले ही कि 99.99 आ रहा है वो 100 ही है। ठीक है, 100% है। अब यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस मिलेगा 2 बार, तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 50%, यानी 1 घंटे में 50%, तो 100% के लिए दिखा हुआ है, देखो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 2 आवर्स मार्क कर दो। एक तरीका ये हुआ। ठीक है, एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये हो सकता था कि आप इसको या तो एलसीएम लेके वर्क मान लेते, जैसे यहाँ पर 9 यूनिट्स मान लेते, जिनको परसेंटेज में प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूँ। 9 यूनिट्स माना आपने, तो 9 यूनिट्स मानते तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, 2 यूनिट्स पर आवर। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 3 यूनिट्स पर आवर। ये वैल्यू आपकी हो जाती है 4 यूनिट्स पर आवर। तो देखो अगर इनको आप सम करते ना तो आपको मिलता है 3 2 5 एंड 4 9। 9 जो यहाँ मिलता है ये क्या होता है, एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का डबल। ठीक है, और आपका वर्क भी कितना है, 9 यूनिट्स का ही है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी केवल खुद में 4.5 होगा, 9/2, तो 2 घंटे आपको लग जाएंगे इस केस में। तो ऐसे भी आंसर निकल आएगा, कुछ भी मुश्किल इस सवाल में था नहीं। पर पता है आपको एक चीज़ और समझो, इतना भी समय अगर आपने यहाँ लगा दिया सवाल में ना, तो इसको कहते हैं घोर बर्बादी। तो आपके सामने आने वाला है कुछ, क्या आने वाला है, रेमो मंत्रा। ठीक है, तो रेमो मंत्रा देख लो, आपका मन खुश हो जाएगा कि ऐसे क्यों नहीं सोचते। नाम इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि ऐसे संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सीधा देखा और लगाया वाला खेल है यहाँ पर। ध्यान से बताओ ज़रा मुझे कि सी और ए मिल के अगर 2.25 आवर्स लगा रहे हैं, आप बात करो ए बी सी तीनों की, भाई मतलब 2 ही लोग हैं, ए और सी, इन्होंने मिल के लगाया 2.25 आवर्स। एक आदमी और आ गया, क्या होगा, टाइम इससे कम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा इससे। ऑप्शन जरा देखना, है ही नहीं कोई, क्या करें, बी ऑप्शन मार्क करेंगे, बच्चों वाला सवाल है। पर आप बड़े बन के लगाते हो, होता ही नहीं आपसे। सोचा है कभी ऐसा? सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचते हो तो जान लो कि दिशा गलत है, दिशा सुधारिए दशा सुधरेगी। ठीक है, ये सोचना है, ये लॉजिक है। अरे मैथमेटिकली दुनिया कर लेती है। ठीक है, एलसीएम लगा के और निकाल रहे हैं बैठ के, है ना। मैंने आप कहते परसेंटेज वाला मुश्किल है, एलसीएम वाला अच्छा था। यहाँ पर देखो ये क्या अच्छा है, रेमो मंत्रा देखा और लगाया कि जब सी और ए ने मिल के 2.25 आवर्स लगाए हैं तो आंसर तो उससे कम ही होगा, क्योंकि एक और आ गया, बी भी आ गया, तीनों की बात करें उससे कम एक ही आंसर था ही नहीं। मार्क करेंगे 2 आवर्स, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टू मेन 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy can do the work? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है, आसानी से निकलेगा। और इसका करेक्ट उत्तर है आपका सी ऑप्शन 12 1/2 days। कैसे किया मैंने, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा लंबा तरीका और फिर मैं आपको बताऊंगा रैमो मंत्रा। लंबा तरीका देखिए ये है यहाँ पर सर कि आप ये कहोगे कि 2 men और 3 boys मिला के इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, मैं इसको परसेंटेज में बोलूँगा 10%। 3 men और 2 boys जो है ना इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, आप कहोगे 8 days में कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा 12.5%, ठीक है, निकल गया ऐसे। अब आप क्या करो ना, इन दोनों को जोड़ दो। अगर दोनों ही क्वेश्चन को आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 5 × men + boys, ये वैल्यू आपकी हो गई 22.5%। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मैन + बॉय 4.5% एफिशिएंसी। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसको इससे, तो आपको मिलेगा मैन - बॉय 2.5%, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो यहाँ पर निकालना क्या था, यहाँ से मैन की एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको। मैन की एफिशिएंसी इसको जोड़ो जरा, कितना हो गया 7/2, 3.5% पर डे। बॉय की एफिशिएंसी फिर कितना हो गई 1% पर डे। इसका सम कितना हो गया, 2 men और 1 boy हैं, तो 2 men आपका दे देंगे कितना 7%, 1 boy कितना दे देगा 1%, मिला के कितना हो गया 8%। अगर ये 8% हुआ तो आपको पता है कितना दिन लगेगा, 12.5 दिन, क्योंकि 12.5 × 8 100% होता है। पर ये था बहुत लंबा तरीका सर, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये आपको समझते हैं बेवकूफ़ क्वेश्चन में और आप बन भी जाते हो। आप ज़रा बता दो सर कि 2 men और 3 boys हैं तो 10 दिन लगे, यहाँ 2 men और 1 boy हैं, आप बताओ क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉय आपने कम कर दिया, मैन उतने ही हैं, दिन बढ़ जाएंगे कि नहीं? अरे कम लोग हैं भाई, ज़्यादा दिन लगेगा। कितनी बार बताऊँ, 10 दिन से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 12.5, सही होना उसकी मजबूरी है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे भी सोचो, और ये तभी आएगा, किताबें नहीं सोचने को मजबूर करती हैं आपको। आप पूछते हो कौन सी किताब पढ़ें, जिस किताब में ऐसा दिया है पढ़ो, मैं नहीं रोकूंगा आपको, ठीक है। लेकिन कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो मत पढ़ो, अगर कहीं दिया है तो पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच में विकसित करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बनोगे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। ओके, थोड़ा सा भाषा इसकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली, ठीक है। तो फिर पहले स्टेटमेंट से थोड़ा कंट्रडिक्शन दिख रहा है, तो इसमें ऐसे कर लो कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पर ऐड कर दो ईच ऑफ whom complete a piece of work in 50 days when they are working individually, ठीक है। तो अगर अलग अलग काम करते हैं वो लोग अकेले अकेले, तो फिर कहानी यह है कि 50 दिनों में वो काम खत्म करते हैं अकेले। फिर कह रहा है ऑन द फर्स्ट डे 1 person वर्क, पहले दिन एक आदमी काम करता है, अगले दिन एक और आ जाता है, अगले दिन एक और आ जाता है, और कह रहे हैं ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। बताना है हाउ मेनी अप्रॉक्सीमेट डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखिए भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है 9.5 दिन लगने वाले हैं। अब 9.5 दिन है, अप्रॉक्सीमेट डेज पूछ रहे हैं, तो 10वें दिन में हम जा रहे हैं, तो 10वां दिन लगा दो, ठीक है। आंसर कैसे ज़रा समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या करना है आपको कि अगर एक ही आदमी होता तो 50 दिन लगते उसको, तो इसको आप बोलते हो ना 50 वर्क डेज हो गए ये, राइट, 50% डेज हो गए, 50 × 1, एक आदमी 50 लगाता है। राइट साइड में डिफरेंट अरेंजमेंट है, बट अगर काम यही है, देखिए वर्क डेज भी एक वर्क की यूनिट होती है, उसको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले दिन क्या होगा, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक आदमी काम कर रहा है तो 1 × 1, दूसरे दिन 2 आदमी हो गए तो 2 × 1, क्योंकि 2 लोग हैं, दूसरे दिन की बात करूँगा केवल, नंबर ऑफ डेज 1 है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 2। अब आपको पता है यही चीज़ चलती रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या कभी 50 मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर 9 तक की वैल्यूज़ ली, यानी ये 9 दिन हो गए। अब ध्यान से देखो 9 दिनों में कितना मिलेगा, ये सम की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है, 9 × 10/2, ये कितना हो गया 45 हो गया आपका, ठीक है। अब 10वां जब आपने ऐड किया ना, तो आपको पता है 10वां ऐड होने से काम 10 यूनिट बढ़ जाएगा, नहीं 55 हो जाएगा।
तो आप 10वें दिन देखना ज़रा, 10 लोग हैं और काम जो बचा हुआ है वो 5 बचा होगा, 5 मेन डेज के या वर्कर डेज के इक्विवेलेंट काम बाकी है। कितना टाइम लगेगा? आधा दिन लगेगा खाली। तो 9.5 दिन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट पूछ रहे हैं तो चूंकि 10वें दिन में एंट्री हो रही है 10 दिन मार्क कर दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सिस्टर्न है, कैन बी फिल्ड विद वाटर इन 5 आवर्स एंड कैन बी एम्प्टीड बाई सेकेंड पाइप इन 4 आवर्स, ठीक है। तो कह रहा है दोनों पाइप को खोल दिया गया है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जब सिस्टर्न फुल है, व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, तो बताना है कितना टाइम लगेगा कि ये सिस्टर्न जो है पूरा का पूरा खाली हो जाए। तो इसमें टाइम जो लगने वाला है वो 20 घंटे लगने वाले हैं। बहुत आसान सा सवाल था, परसेंटेज से सोचोगे तुरंत आएगा। 5 घंटे में ये भरता है, यानी 20% ये भरता है पर घंटे। ये 4 घंटे में खाली कर देता है, यानी -25% खाली करता है ये हर घंटे। अब ध्यान से देखो, मेंटली सोचो, 20% भरा और 4 खाली, ये 4 घंटे वाला 25% खाली करेगा। तो नेट अगर ये दोनों काम करें तो 1 घंटे में ये 5% बाहर निकाल लेंगे। नेट 20% आया, 25% गया, तो नेट कितना आया आप बताओ? 5% बाहर गया नेट। तो टोटल अगर आपने भर दिया इसको, तो यानी ये 100% भरा हुआ है, 5% हर घंटे में बाहर जा रहा है, इसका मतलब 20 घंटे में क्या होगा? 100% बाहर चला गया, यानी आंसर कितना हो गया? 20 आवर्स, ठीक है। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सिस्टर्न है जिसमें 2 पाइप्स हैं, ए और बी। ए 20 मिनट में भर सकता है और बी इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब कह रहा है ए और बी को दोनों को अल्टरनेटिवली खोल के रखना है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अल्टरनेटिवली खोल के रखना है। आप ये ध्यान से समझना, इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच। तो एक पहले मिनट आपको ए खुला है, फिर बी खुला, इन्होंने ऑर्डर देके मेंशन नहीं किया, ठीक है। बट आइडियली आप बताओ, जब तक कुछ भरोगे नहीं तो निकालोगे क्या? तो इसलिए ए से शुरुआत हो रही है। तो आप बताना है हमें कि कैसे, हाउ सून, कितना जल्दी ये सिस्टम भर जाएगा। अब देखिए आपको समझाता हूँ इसको कि कैसे करना है। आप कहोगे देखो पहले मिनट की जो कहानी है ना, पहले मिनट में 5% ये भरेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल समझ में आ गया मुझे। फिर आप कहोगे अगला जो मिनट होगा ना, इसमें ये 3.33% खाली कर देगा। मैं कहूँगा मुझे ये भी समझ में आ गया। फिर आप कहोगे इनको जब आप कंबाइन करोगे तो जो 2 मिनट की स्टोरी है, इन 2 मिनट की स्टोरी में क्या हो रहा है कि नेट फिलिंग हो रही है 1.66% की। मैं कहूँगा मुझे ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे इसको अगर भरना है तो मुझे इस तरह की कितनी साइकिल्स चाहिए होंगे। आप कहोगे देखो ये वैल्यू जो होती है ना 1/60 के बराबर होती है, क्योंकि 16.66% आपका कितना होता है, वो आपका 1/6 होता है। तो ये आपका 1/60 हुआ, यानी ऐसी मुझे 60 साइकिल चाहिए, तब ये जाके 100% बनेगा। 100% बनाने के लिए मुझे इसकी 60 साइकिल चाहिए। तो आपको कि 60 साइकिल चाहिए, यानी 60 साइकिल चाहिए मुझे 2 मिनट की, और आपने 120 मिनट मार्क किया। खुशी खुशी एग्जाम से बाहर आए और फिर बहुत दुख होगा, क्योंकि ये है सरासर गलत, ठीक है। तो कई बार होता है जोश में जब चीज़ें समझते नहीं तो ऐसे ही होता है, राइट। अब देखो गलती होने की गुंजाइश कहाँ थी, कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए था। क्वेश्चन पूछा गया हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड। जब हम इस 2 मिनट के कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो भरना और निकलना दोनों हो रहा है, भर भी रहा है और निकल भी रहा है, उसके बाद का रिजल्ट है वो। तो अगर आपने बोला कि 100% 120 मिनट में हो रहा है, तो आपको ना एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि 120 तो कतई सही नहीं हो सकता है, 120 तो होगा ही नहीं। मैं कहूँगा भैया क्यों? आप कहोगे 120 इसलिए नहीं हो सकता है सर, क्योंकि जो 120 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है ये तो आखिरी मिनट में निकलने के बाद भर रहा है पूरा का पूरा। समझो आप, ये जो 120 मिनट हमने निकाला है, तो आप बताओ 120वें मिनट में क्या हुआ होगा इस साइकिल के हिसाब से? 3.33% बाहर गया होगा। यानी इतना बाहर निकलने के बाद मैथमेटिकली हम कह रहे हैं कि ये 100% भरा हुआ है। इसका तो मतलब हुआ सर ये पहले ही भर गया था। 100% तो ये पहले ही हो गया था ना, निकलने के बाद 100% बचा है, इसका मतलब ये वाकई में पहले ही भर गया था, ठीक है। मैथमेटिकली आपको कहते हैं 120 नहीं होगा, तो 120 नहीं होगा तो क्या 121 होगा? नहीं, इससे ज़्यादा कहाँ से था। मुझे कम में अपना आंसर तलाश करना है। अब जरा 110 को देखना ध्यान से। 110 का मतलब कितनी साइकिल? 55 साइकिल। 55 साइकिल में अगर आप बात करोगे ना, तो आप खुद ही देख लो यहाँ पर, उस केस में ऐसी समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि आप काफ़ी पीछे रहोगे। आप अगर यहाँ पर 55/60 सोचते, मेंटली आप सोचो जरा, आपको पता है ये कितना आ रहा है? 90% के आसपास आ रहा है।
90% के आसपास आ रहा है। यानी अगर इसमें आप पिछला 3.33% जोड़ भी दो ना तो 93 तक पहुंच रहे हो आप। वो 100% ब्रीचिंग वाली कहानी नहीं आ रही है, ठीक है, कि ये पहले भर गया होगा, नहीं भरा होगा, तो यानी 110 भी नहीं है और टाइम लगेगा। तो देखो दोनों के बीच में एक ही आंसर 115। समझदार लोग ऐसे लगाते हैं, कैलकुलेट पूरा करते नहीं है, लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों के बीच में एक ही आंसर है, मार्क कर दिया। थोड़ा सा सोचना शुरू करिए आप, है ना, तो आपको इतना समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा अपना, वरना तो आप समय की बर्बादी करते रहोगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको वाकई में एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे सोच सकते थे। देखिए, इस सवालों का जो लॉजिकल प्रोसेस होता है, अगर आप लेट से, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं ना ऑप्शन आप मत करो। कई लोगों ने कमेंट किया कि आप ऐसे आंसर मत मार्क करा करिए, गुस्सा आता है हमको, ठीक है। तो मैं ज़रा समझा देता हूँ सर, ठीक है। देखो, अब इसको आपको ट्रेडिशनली करना होता है, तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए था कि आप एक ऐसे नंबर के पास पहुँचो जिसका 100% से दूरी जो है ना वो 3.33% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, उस साइकिल की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम वो साइकिल खोज रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हम ब्रीच नहीं करेंगे प्रीवियस साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि मैं 59 साइकिल की बात करूंगा, 118 मिनट की बात करूंगा, देखो 59 साइकिल में भी आपका ये वैल्यू जो आएगा ना, ये 59/60 आ जाएगा। 59/60 को अगर आप रफली एस्टिमेट लगाओगे तो देखो यहाँ पर 6 9 54 होता है, या 1, ये वैल्यू आपकी ऐसे देखो 1 - 1/60 हुई, तो ये आपकी वैल्यू जो आपकी आएगी ये 98.33% आएगा। अब देखो ये क्या है ना, इसकी जो दूरी है 100% से वो निकलने के बराबर नहीं है, उससे कम है। तो यानी ये पिछले मिनट में ना कहानी है, ये निकला होगा पहले, यानी पहले ही भर गया होगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप साइकिल्स को जब रिपीट कर रहे हो तो वो साइकिल निकालो जहाँ पर आपकी जो दूरी हो इससे वो निकलने वाले से बड़ी हो, तब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि ये पहले भर गया होगा। जैसे इस केस में जो आपको मिलेगा, आप कहोगे तो क्या 58 साइकिल ले लूँ मैं, 58 साइकिल ले लोगे तो फिर से एक प्रॉब्लम आएगी। वो आपका हो गया, देखो 100% माइनस 2/60, 1/30 हुई माइनस 3.33%, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इसके बराबर आ रही, समझ रहे हो आप। 100 माइनस आपका 1/30 क्या होगा आपका, 2/60, 1/30, 3.33, एग्जैक्टली इसके बराबर डिस्टेंस आ रही। यानी यहाँ पर भी ये पूरा भरा हुआ है, फिर ये काम का नहीं है हमारे लिए, यानी हमें उसके पिछली साइकिल पे जाना पड़ेगा फिर। तो 58 साइकिल भी काम नहीं करी, 57 साइकिल अब सोचो, ठीक है। अगर आप 57 साइकिल अब सोचने जाते हो तो 57 साइकिल को ध्यान से देखना, ये आपको देगा 114 मिनट। अब इसमें आपका कितना ये भरा हुआ है वो आपको दिख रहा है, 95% भरा हुआ है ना, क्योंकि ये हो गया आपका 100% माइनस 3/60, 1/25%। अब 5% बाकी है, आपको दिख रहा है कि नहीं कि अगले मिनट में भर जाएगा, 1 मिनट और लगेगा। तो भरने के बाद वही तो पूछ रहा है कितना जल्दी ये भर जाएगा, आप उसके निकलने की चिंता काहे कर रहे हो आगे, है ना, हाउ सून इट विल बी फिल्ड। तो दैट विल बी सिंपली 115 मिनट। ये तो ऐसा तरीका हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे सीधे आंसर मार्क करने से गुस्सा हो जाते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। ये आपकी खुशी के लिए ही मैंने किया है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, वो वाटर को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप है जो उनको 3 गैलन पर मिनट के रेट से खाली कर सकता है। तो बताना है ए बी सी तीनों को खोल दिया गया, टैंक क्या हुआ, कह रहे हैं 15 मिनट में भर गया। तो बताओ टैंक की कैपेसिटी क्या है। अब देखो जरा ध्यान से, 20 मिनट, 24 मिनट, 3 गैलन पर मिनट, ये 3 स्टोरीज दी हुई हैं, और कह रहा है कि 15 मिनट में ये भर गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अब जरा ध्यान से बोलना। ये आपका जो भरेगा, आपको पता है ये कितना भरेगा, आपको ये पता है कि ये वैल्यू 20 के रेट से मुझे इसको भरने जा रही है, तो ये परसेंटेज के टर्म में 5% कहलाता है। ये आपका 24 मिनट कहलाता है, तो ये वैल्यू आपकी कहलाएगी 4.16%। पता है, पर ऐसे हमेशा परसेंटेज को तुरंत ना लिखें आप। पहले देखो नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 15 दिन हो गया, 20 दिन मतलब सॉरी ऐसे देखो 20 मिनट में पूरा भरता ए, 15 मिनट का टाइम दे दिया आपने, 3/4 टाइम दिया, 3/4 भर देगा ए अपने दम पे 75% भर देगा सर। देखो ना टाइम रेशियो क्या है, 3:4, तो 4 100% भर देता, तो 3 कितना 75% भर देगा। ऐसे यहाँ देखना, यहाँ पर देखो आप 3 से डिवाइड करना, तो ये 5 आएगा, ये 8 आएगा, 5:8 का मामला है। 62.5% टाइम दिया आपने, 62.5% बढ़ जाएगा। 5/8 परसेंटेज के टर्म में इतना ही होता है, 62.5%। इसका ज़रा सम करना, जब आप इसका सम निकालोगे ना तो आपको मिलेगा 100% प्लस 37.5%। कैसे भाई, सम निकाल के देखो ना।
लेकिन भरना का मतलब क्या है 100%। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों आ रही है भाई, ये एक्स्ट्रा वैल्यू पता है क्या, आप ए बी को ही तो देख रहे हो, सी ने निकाला भी तो है, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ये वो है जो सी ने निकाल के फेंक दिया होगा, तभी 15 मिनट में भरा है, वरना 137.5% भर गया होता। तो 37.5% क्या हो गया फिर आपका सी हो गया, जिसको आप जानते हो क्या बोलते हैं 3/8। तो टैंक की कैपेसिटी का जो 3/8 है वो देखना आप कितना गैलन के बराबर है, 45 गैलन के बराबर है। क्यों बोला मैंने 45 गैलन, आप बताओ, क्योंकि ये 3 गैलन पर मिनट है, 15 मिनट का मामला है, 45 मिनट हो गया। अब 3/8 अगर 45 मिनट है सर, तो आप मुझे बता दो आंसर क्या हो गया, 120 गैलन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, 120 गैलन आपका आ गया। अब आपकी श्रद्धा है, अगर आप इसको एलसीएम रूट से भी करना चाहते हो तो कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। आप 120 यूनिट इनका एलसीएम निकाल लेते, आप कहते 120 यूनिट होगा इनका एलसीएम, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आती, 20 छक्के 24 × 5 15 × 8। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप कह रहे हो कि यहाँ 8 आ रहा है, तीनों को कंबाइन करके 6 और 5 कितना हुआ 11, और टोटल 8 आ रहा है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है -3। अब देखिए सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की एफिशिएंसी का 3 आ गई, तो मैं सी का टाइम निकाल सकता हूँ कि कितने मिनट में पूरा खाली कर देता। ये हो गया आपका 40 मिनट्स, क्योंकि हमने 120 यूनिट्स माना हुआ है, 120 यूनिट्स माना हुआ है, तो 120 यूनिट्स माना था, 40 मिनट आया, तो 40 मिनट का मतलब कितना हुआ, कितने गैलन्स हुआ, 120 गैलन्स हो गया। आपको पता है ये आंसर आपका पहले भी आ चुका था, यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 गैलन्स पर मिनट दिया हुआ है, 3 गैलन्स पर मिनट आया, और हमने एफिशिएंसी भी इसकी 3 ही निकाली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 120 यूनिट है वही उसका आंसर है, जो हमने माना हुआ 120 यूनिट, ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई। देखो ना जरा, 3 गैलन पर मिनट फेंक रहा है और एफिशिएंसी हमने 3 निकाली, 3 मैच कर रहा है, तो 120 जो हमने माना है वही उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ऐसे आंसर निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन इंडिपेंडेंटली फिल ए बकेट इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया गया 5 मिनट के लिए, उसके बाद दूसरे पाइप को कर दिया गया बंद। तो बताना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट। 16 - 5 आपका 11 हो गया। तो देखो मैंने कैसे सोचा, मैं कॉम्प्लेक्स टर्म्स में नहीं सोच पाता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले तो जो क्वेश्चन मेरे सामने होता है उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके देखता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहला जो पाइप है जो 20 मिनट में भरता है वो पूरा का पूरा खुला रह गया, बंद नहीं हुआ। दूसरे पाइप को आपने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया, लेकिन पहला पाइप तो अंत तक खुला रहा, तब तक भर नहीं गया वो। तो दूसरे पाइप को अगर आपने 5 मिनट के बाद बंद किया, तो आप जरा बता देना, ये तो निकाल सकते ना कि दूसरा पाइप 5 मिनट में कितना भरेगा। आप कहोगे 20% भरेगा। भाई 25 मिनट में तो वो पूरा भरता है, तो 5 ही मिनट का टाइम दे, 1/5 टाइम 1/5 यानी 20% भरेगा। तो भाई बाकी 80% किसने भरा, पहले पाइप ने भरा। पहला पाइप 20 मिनट में 100% भरता है, लेकिन अगर 80% ही भरा इसने, तो इसने भरा कितने में, 16 मिनट में टोटल, जिसमें आपको पता है। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट, यानी जब दूसरे को बंद कर दिया तो कितना टाइम लगा। 16 तो ये टोटल निकला ना, 16 - 5 आपका हो गया 11। बाकी आप कोई भी तरीका लगाते हो तो मत लगाओ। ठीक है, आसान सा तरीका है, ऐसे सोचोगे आसानी से आंसर आएंगे, परसेंटेज फटाफट दे रहा है। एलसीएम उलसीएम इसमें लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको आसानी से ऐसा आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है अमित, भावना एंड चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन 1 डे ओनली। एक दिन में काम करते हैं। अमित कह रहा है 5 टाइम एफिशिएंट है भावना से, और चंदन टेक्स हाफ ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाई भावना टू डू द सेम वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमित एंड चंदन व्हेन दे वर्क अलोन। बहुत आसान सवाल है, आंसर मार्क करूंगा तो डर जाओगे जल्दी से कि इतना जल्दी क्यों करते हो। नहीं करूंगा, चलो ठीक है, कंट्रोल कर लेता हूँ। देखिए पहले तो एफिशिएंसी रेशियो लिखना है। अमित और भावना 5:1 होंगे। साथ में दिया हुआ चंदन क्या करता है, भावना जितना टाइम लगाएगी चंदन उसका आधा टाइम लगाता है। आधा टाइम का मतलब होता है डबल एफिशिएंसी, तो ये 1 तो ये 2। अब ये कुल मिला के जो एफिशिएंसी का रेशियो मैंने लिखा ना, ये वैल्यू क्या है, 100% के बराबर है। अगर ये 100% के बराबर है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। वो छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये 5 करता है, 5/8 हुआ, ये आप ध्यान से देखना 5/8 हुआ, 5/8 जब आप इसको लिखने जाओगे तो ये आपको देगा 62.5%। काम जो है ना किसने किया है, अमित ने किया है, आउट ऑफ दिस टोटल 100% वर्क। और 1/8 किसने किया होगा, इन्होंने किया होगा। बाकी 2/8 यानी 25% काम किसने किया, इन्होंने किया होगा, राइट। अब देखो 100% जो काम की कैलकुलेशन हमारी चल रही थी, अब हमें इन दोनों का ही डिफरेंस निकालना है।
आप मुझे बता दो इस केस में जो डिफरेंस आने वाला है वो कोई भी तीनों में से पॉसिबल है? नहीं, केवल डी ऑप्शन पॉसिबल है। कैसे? ये जब आप निकालोगे ना 25% एक दिन, इसका मतलब ये कितना दिन लगाएगा? 4 डेज, 4 डेज लगेंगे। और ये जो वैल्यू है 62.5% आपको यहाँ पर मिली है। अब ये इंटीजर नंबर ऑफ डेज तो नहीं आने वाला है, एक दिन से ज़्यादा आएगा, एक दिन से ज़्यादा आएगा, लेकिन इंटीजर नंबर ऑफ डेज नहीं आएगा, राइट। अब अगर आपको इसको निकालना है तो मैं बता देता हूँ कितने दिन आएंगे। ये देखो 5/8 के बराबर है। अगर ये 5/8 के बराबर है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आपकी 8/5 डेज आएगी। फ्रैक्शन में अगर ये 5/8 है तो 8/5 डेज आएगी। 8/5 डेज को आप क्या बोलते हो? देखो 1.6 डेज। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो जरा ध्यान से देखना कितना आ रहा है। 2.4 आ रहा है, ये 2.4 ही लिखा हुआ था, मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया, इतना ही बोल के कि ये इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर नहीं आएगा तो मार्क कर दिया सीधे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही सोचोगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं सवालों में, ऐसे फटाफट निकलेंगे आपसे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो अगले लेसन में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको जो है फ़ायदा हो और साथ में बाकी लोगों को भी इस सीरीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्स की क्लासेस करके है, ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं कोर्स रिलेटेड वो वहाँ पर अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को, क्यूमैथ्स यूट्यूब चैनल को, दोनों को फॉलो करें ताकि पूरे कोर्स को ठीक से फॉलो कर पाएँ आप। डिस्क्रिप्शन में पहले की जो भी टॉपिक्स हुए उनकी लिंक्स दी हुई हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं फॉलो करें ताकि हर एक टॉपिक में जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी और बेहतर होगी। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।